यूपी में निकाय चुनाव की आरक्षण सूची जारी होने के बाद बीएसपी पूरी दमखम के साथ ताल ठोकने में लगी है और बीएसपी के पश्चिमी यूपी संयोजक इमरान मसूद ने निकाय चुनाव में बीएसपी का परचम लहराने का दावा किया है। इमरान मसूद से न्यूज स्ट्रीट की टीम ने खास बातचीत की, सुनिए। जो आरक्षण की लिस्ट आज जारी हुई है उससे कुछ समीकरण बदला या बिगड़ा है या बना है आपके पक्ष में? नहीं, वो आरक्षण तो देखिए अभी जैसे सहारनपुर को लीजिए, सहारनपुर में तो आरक्षण कुछ बदला नहीं, जो सीट पहले जिस तरह थी वो सेम आरक्षण इस बार आया है। तो उससे आरक्षण से तो कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता है। तो किन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी जमीन पर जाएगी, लोगों से मिल रही है इमरान जी? देखिए, सबसे बड़ा तो निकाय चुनाव के अंदर लोकल मुद्दे होते हैं। हर जगह की स्थिति अलग अलग होगी और हर जगहों पर जहाँ पर उनके चेयरमैन और मेयर हैं वहाँ काम नहीं हुआ है, जो वहाँ लोगों में आक्रोश है, उन चीजों को लेकर के उठाया जाता है। सारे इश्यूज उन्हीं को ऊपर खड़ा होता है। दिल्ली, लखनऊ फिर लोकल बॉडीज में भी बीजेपी लगातार काबिज है। इसका एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी आप देख रहे हैं जमीन पर? जी बिल्कुल है, 100%। पूरा सहारनपुर आकर देखिए, पूरा शहर खुदा पड़ा हुआ है, पूरा शहर खुदा हुआ है, कहीं चलने का रास्ता नहीं। और संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं अधिक अपडेट के साथ। कि नगर निकाय चुनाव को लेकर, आरक्षण को लेकर ये नोटिफिकेशन जारी कर दी गई, लिस्ट जारी कर दी गई। इस लिस्ट को कैसे समझा जाए, कैसे देखा जाए? देखिए, निकाय चुनाव की ये पहली सीढ़ी है जो कि शुरू हो चुकी है। कल शाम को ही अधिसूचना जारी हो गई थी जिसमें इस बात का अधिसूचना मानी जाती है कि जो निकाय चुनाव हो रहे हैं उनके आरक्षण की क्या श्रेणी होगी। तो जैसे 17 नगर निगम है उसमें ओबीसी को कितना गया है, अनुसूचित जाति को कितना गया हुआ है, जनरल कैटेगरी को कितना गया है, महिला कैटेगरी को कितना गया है। जैसे उदाहरण के लिए लखनऊ में अब ये महिला सीट आरक्षित हो गई है, तो जो भी यहाँ पे मेयर बनेगा वो महिला बनेगा। उसी हिसाब से अगर हम जिला पंचायत और जिला पालिका की बात करते हैं, लगभग 200 के करीब जिला पंचायत अध्यक्षों का है, उनके आरक्षण की सीट जारी हो गई है। 500 से ज्यादा नगर पंचायत है, उनके लिए आरक्षण कर दिया गया है। ओबीसी का अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो पिछली बार जारी हुआ था लगभग उतना है। महिलाओं में 33 सीटें बढ़ी हुई हैं और शेड्यूल कास्ट में भी सीटें बढ़ी हैं। तो कुल मिलाकर के ये आरक्षण जो है उसकी लिस्ट ये पहला कदम है। अब उसके बाद 6 अप्रैल तक आम लोगों से, आम जनता से आपत्तियां मांगी गई हैं कि अगर आरक्षण को लेकर कोई आपत्ति है तो वो दाखिल कर सकते हैं और ठीक उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग अपना जो चुनाव सारणी होता है, जो टाइम टेबल होता है वो जारी कर देगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि निकाय चुनाव के लिए जो शुरुआत होनी है वो हो चुकी है। जो सियासी पारे अब गर्म होंगे, हालांकि मौसम ठंडा है, इस वक्त बरसात हो रही है लखनऊ में, लेकिन निकाय चुनाव तीसरे सरकार के रूप में देखा जाता है और पूरी पॉलिटिकल पार्टी 2024 के लिहाज से पूरी ताकत लगा के इसमें लड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर सियासी रंग जरूर यहाँ पर राजधानी लखनऊ समेत अब पूरे उत्तर प्रदेश में एक सियासी जो पारा है वो चढ़ेगा और हर पार्टी इसमें मजबूती से लड़ने की कोशिश लगातार कर रही है। जी आलोक, वाकई देखिए, नगर निकाय चुनाव जो होने वाले 2024 के मद्देनजर इसे काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन अब इस आरक्षण की जो लिस्ट जारी की गई है, सियासत कितनी गरमाई है? बिल्कुल, देखिए पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जो आरक्षण है उसको लेकर के कहीं न कहीं विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए थे। हालांकि अदालत में रिट जाने के बाद इसमें सरकार को फैसला लेना पड़ा, एक आयोग बिठाना पड़ा, लेकिन अभी भी जो आरक्षण की लिस्ट जारी हुई है, समाजवादी पार्टी की बात करें या विपक्ष की बात करें, इसमें कुछ न कुछ मुद्दा जरूर निकाल रहे हैं। हालांकि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, वो इस आयोग की रिपोर्ट से संतुष्ट रहे और उसके अनुसार ही ये आरक्षण बना हुआ है। तो इस बार कोई ऐसी दिक्कत तो होने नहीं जा रही है, लेकिन हाँ, सियासत है, विपक्षी पार्टी है, आखिर कुछ उन्हें मुद्दे जरूर चाहिए होंगे। जरूर इसमें कल भी सियासत हुई कि विपक्ष कह रहा है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि ओबीसी की सीटें नहीं बढ़ी हैं, उसको लेकर के वो लगातार एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जाति जनगणना की बात हो रही है, ये सब मुद्दे जरूर रहेंगे, विपक्ष जरूर उठाएगा। लेकिन ये तय है कि अब निकाय चुनाव होना एकदम उसके बस टाइम टेबल की बात रह गई है। राज्य निर्वाचन आयोग कब उसके समय को निकाल उसके समय की घोषणा करता है, कब नामांकन होंगे, कब मतदान होगा। लेकिन कहीं न कहीं सत्ता और विपक्ष के बीच में जो मुद्दों को लेकर के लड़ाई है वो जारी रहेगी और निश्चित तौर पर निकाय चुनाव है तो इस तरह के मुद्दे ढूंढे भी जाएंगे। जी वाकई आलोक, चलिए इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
खबरों में बढ़ेंगे आगे। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और राजभर की पार्टी सुबह सपा एक बार फिर गठबंधन में आ सकती है। जब परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह फिर ओपी राजभर से मिलने उनके पार्टी दफ्तर पहुंचे तो कयासों को और बल मिला। ओम प्रकाश राजभर से मिलने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह फिर एसबीएसपी दफ्तर पहुंचे तो बीजेपी एसबीएसपी गठबंधन की बातें शुरू हो गई। 2017 में बीजेपी के साथ 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले राजभर पूर्वांचल में अपनी ताकत दिखा चुके हैं। राजभर अखिलेश के साथ की वजह से ही 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी पूर्वांचल के मऊ और आजमगढ़ जैसे जिलों में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। यही वजह है कि बीजेपी राजभर को साथ लाना चाह रही है। मैं तो सदैव चाहता हूं कि हम लोग के साथ रहें, क्योंकि पहले भी मैं कहता था कि भाई गए हैं तो बेमेल जगह पर गए हैं, बेमेल गठबंधन है। आपका यदि सही गठबंधन कहीं हो सकता है तो भाजपा के साथ, तो जहां वैचारिक चीजें मिलती हो वहां ज्यादा लंबे समय तक गठबंधन चल सकता है। जहां वैचारिक चीजें नहीं मिलती है वहां गठबंधन कैसे चले। हालांकि राजभर ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी निकाय चुनाव अकेले ही लड़ेगी। देखिए, स्थानीय निकाय चुनाव भारतीय समाज पार्टी अकेले अपने दम पे लड़ेगी। हमारे बड़े भाई, हमारी मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात है। हम अक्सर, कल भी आपके यहाँ मैं गया था, आप भी हमारे यहाँ अक्सर आते रहते हैं, हम भी जाते रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी पार्टी दूसरी, हमारी पार्टी दूसरी है, लेकिन लड़ाई एक है। कुछ दिन पहले भी दयाशंकर सिंह राजभर से उनके दफ्तर मिलने पहुंचे थे। वहीं राष्ट्रपति चुनाव के वक्त से ही राजभर और बीजेपी की नजदीकियां देखी जा रही हैं। देखिए, ओपी राजभर जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। कभी वो मायावती जी की बात करते हैं, उनको विपक्ष की कमान देने की बात करते हैं। आज चाहे मायावती जी हो या ओपी राजभर जी हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर कोई बैटिंग कर रहा है तो ओपी राजभर जी हैं। और वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बयान देके जातीय जनगणना से और भारतीय जनता पार्टी जिन